नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। टेक्नीशियन 1 वालों का सिटी इंटीमेशन आ चुका था क्योंकि पेपर उनका 19-20 में था। लेकिन अब पता चला है कि टेक्नीशियन 3rd वालों का पेपर 20 तारीख में कुछ बच्चों का है और आज आ चुका है। बच्चों का सेंटर कितनी दूर भेजा है इन्होंने, किस किस का कहाँ गया है, लगभग कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड मेरे पास आए हैं। उसके बाद में यहाँ से आगे आपका सेफ अटेम्प्ट, सेफ स्कोर आपका क्या आना चाहिए। आप एक चीज समझना, यूआर वालों की कट ऑफ एक बार को मैं ज्यादा नहीं कह सकता कि उनकी एक बार को ठीक जा सकती है, लेकिन याद रखना जितने भी ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी आ रहे हैं, आपकी कट ऑफ बहुत मिनिमम जाएगी। आप इस बात को समझो, किसी किसी जोन के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई किस जोन में कितने फॉर्म है। आप यकीन मानना कि पिछली बार का पेपर का सिनेरियो पूरा अलग था, एएलपी टेक्नीशियन का एक साथ हुआ था, फिर भी इलाहाबाद और आपका जो चंडीगढ़ है, इन जोनों की कट ऑफ भी यूआर की 50-50, 55-55 गई थी 100 में से। ये मत कहना कि वैकेंसी ज्यादा है इस बार, इस पिछली बार ज्यादा थी इस बार कम है, और ये सब सिनेरियो लगते हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन फिर भी आप एक चीज समझो कि किसी किसी जोन की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। मैं कोई कोर्स बेचने आपके सामने नहीं आया, तो आपको लास्ट टाइम पे क्या रिवीजन करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, किस किस चीज को देखना चाहिए, मैं इस चीज पर आ रहा हूं। बाकी अब मैं आने वाले 10 दिन तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। क्या चेंजेस हो रहे हैं, एएलपी का पेपर हुआ उसके साथ क्या है, आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, रिवीजन नोट्स चाहिए, क्या क्या लास्ट टाइम हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उसमें हम लगे रहेंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और आपका सेंटर है जिनका एडमिट कार्ड नहीं खुला उनके पेपर अभी आ गए। मैं बात करता हूँ कि भाई लेटर क्या आया, ठीक है, सब चीजों पे बातचीत करेंगे। अगर कोई दिक्कत है किसी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ से, और वीडियो को लाइक तो अब देखो बिना कहे आपको करनी चाहिए। आप यहाँ समझो, मैं अब आगे के लिए आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले 7-8-10 दिन में लगातार तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा, ठीक है। मेरी टीम उस चीज पर वर्क कर रही है। आप एक चीज समझो, आपको अगर कुछ भी चाहिए किसी तरह का तो फिलहाल के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हम कहाँ पे क्या चीज देने वाले हैं। पिनाका अकेडमी ऑफिशियल हमारा चैनल है, ये लोगो है, इस पे आप आ जाना। एक हमारी फ्री सीरीज चल रही है टेक्नीशियन वाले, स्पेशली टेक्नीशियन वालों के लिए, जिसमें साइंस की 11 वीडियो आ चुकी है, ऑलमोस्ट साइंस खत्म होने वाली है, और मैथ भी लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मैथ में भी आपकी 9 से 10 वीडियो में नंबर सिस्टम चल रहा है, तो आप फ्री में कर सकते हो इन चीजों को। और आगे अगर मैं बात करूं कि सिटी इंटीमेशन का जो है, वो एक लेटर आया था ये वाला। इस लेटर में लिखा हुआ था कि भाई जिनका पेपर, सुनना ध्यान से, जिनका पेपर 20 तारीख का और 23 तारीख का है, उनके तो एडमिट कार्ड खुल जाएंगे आज 13 तारीख को। और जिनका पेपर लग रहा है आपको कि 14 तारीख को खुलेंगे, उनके जिनका पेपर 24 तारीख को, 26 तारीख को, 27 को, 28 को, 29 को और 30 को, लगातार पेपर है। 24 बस 25 का गैप है, और आपका 26, 27, 28, 29, 30 लगातार आपका 2, 4, 6 दिन पेपर आपका होने वाला है, जो कि बाद में दे रखी है डेट, 24 तारीख के बाद में 2 दिन पहले है आपकी 20 और 23। तो 20 और 23 वालों के पास तो बहुत कम समय है, लेकिन आप लोग वो समझ, यहां से आपको समय मिल जाएगा ठीक ठाक, आप यहां से अच्छा रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं, आगे के लिए, तो ये लेटर आया है, कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड मेरे पास आए हैं, तो उन बच्चों ने मुझे भेजा है, देखो इनका पेपर 20 तारीख का है, और इनका सेंटर हिसार, हिसार भेजा है हरियाणा में, जो कि ये रहने वाले कहां के हैं, ये रहने वाले चुरू के हैं, राजस्थान से इनका सेंटर हरियाणा भेजा। ये बहुत बड़ी बदतमीजी है कि इनको पेपर लगभग आसपास करा लेना चाहिए। बच्चों को क्यों परेशान करें, सर्दी का टाइम है, ट्रैफिक का टाइम है, और बच्चे जब निकलते हैं एक तरफा, तो वो अपने पेपर को ज्यादा ना करते हुए अपने सेंटर के चक्कर में फंसा रह जाता है कि मैं टाइम पे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। तो आप लोग टाइम से पहुंच जाना, ठीक है। और स्कोर कितना कितना आ रहा है एक बार जरूर बताओ मुझे, कि मुझे अंदाजा लगे एक बार कि आपका क्या आ रहा है, ठीक है। ये सेंटर था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस बच्चे ने मेरे पास भेजा है, इनका सूरत पहुंचा है, इन्होंने बोला है कि 4-5 घंटे की डिस्टेंस है मेरी, ठीक है। तो लगभग 4-5 घंटे का मतलब समझो कि 200 किलोमीटर के आसपास इनका सेंटर गया है। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं तो ये पटियाला पंजाब भेजा इन्होंने, और ये हरियाणा से पंजाब भेजा सेंटर, ठीक है। तो सेंटर काफी दूर दूर भेजे जा रहे हैं, और अभी 19 तारीख वालों के, सॉरी 20 तारीख वालों के और 23 तारीख वालों खुले, तो उसमें लिखा हुआ साफ साफ ये रहा कि 20 तारीख वालों के और 23 तारीख वालों खुले। अभी किस जिनके नहीं खुले वो घबराए नहीं बिल्कुल भी, आपका कल खुल जाएगा, वो बात की बात है। पहले आप रिवीजन में लग जाओ जल्दी से। और अगर आपको फर्दर मैं आपको बताऊं, वैकेंसी का आपको पता है ग्रेड 1 की कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी, इस बात को समझो। ग्रेड 3 वालों की कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है, यदि 13,000 के आसपास है। आपका सिलेबस आपको पता है कि भाई ग्रेड 3 वालों का सिलेबस है ये, जिसमें आपका 50 नंबर की मैथ और रीजनिंग आ गई है, और आपके जनरल साइंस 40 नंबर की बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगर आप लास्ट टाइम में रिवीजन करोगे ना, ये एनसीईआरटी के बेस पे है, आपको ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने, कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़ने, वहां से पढ़ लो, क्वेश्चन ठीक ठाक लगने वाले। एएलपी सीबीटी 1 का पेपर बहुत आसान इसलिए कहा गया था कि नॉर्मल चीजें पूछी गई थी, ऐसी सेम आपके साथ होगा।
अगर मैं बात करूं करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है, यहां से पूछेगा अच्छे करंट अफेयर, यहां से 10 में से बच्चों में 5 भी नहीं लग पाते। एक बार को इस पर ज्यादा फोकस मत करना अपना, मेनली फोकस जो रहने वाला है, आप रीजनिंग में सारे नंबर खींच जाओ, मैथ में आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो। मैथ में 5 क्वेश्चन को छोड़ दो, 20 क्वेश्चन आसान आने वाले, पहले आसान का पूरा हर चीज का रिवीजन कर लो, वरना ऐसा होगा कि आपको कुछ तो आता है लेकिन वो पॉइंट ही नहीं आता जहां से वो सोल्व होता है। तो किस किस पॉइंट से क्या क्या आने वाला है, मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के सब चीज देने वाला हूं आपको, ठीक है। वो कल मैं आपको दे दूंगा इस चीज के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहां से, और जहां दूंगा वो बता दूंगा आपको। उसके बाद साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस आपसे एनसीईआरटी में पूछ रहा है, तो लेकिन कुछ बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि क्या वो ट्रेड से पूछेगा, क्या वो आपकी, अब किसी की इलेक्ट्रीशियन है, किसी की आपकी फीटर है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपसे ट्रेड से क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल। पिछली बार सिनेरियो अलग था, एक पेपर क्वालिफाइंग था आपका, एक पेपर आपके कट ऑफ बनी थी। तो क्वालिफाइंग पेपर इस बार है ही नहीं आपका, एक ही पेपर है सीबीटी, और उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो बहुत सावधानी से भाई मेरे, मुझे पता है कि आप लोग समझो वो कट ऑफ जब लगेगी तो उस समय बातचीत करेंगे, किस किस जोन में वैकेंसी जहां कम है वहां एक बार कट ऑफ हाई जा सकती है, यूआर की जा सकती है। यूआर की भी ऐसा नहीं कि इतनी जाएगी 80-90 पहुंच जाएगी, 65 से 70 के आसपास स्कोर आ रहा है, 65-60, 65-70 ऐसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जोनों में ईडब्ल्यूएस, एस ओबीसी और एससी की कट ऑफ कम जाएगी। अगर आपका स्कोर 35-40 या 50 के आसपास भी आ रहा है तो आप सेफ हो, लेकिन आप 10 दिन में चाहो तो 20 नंबर बढ़ा सकते हो। उसके लिए आप लोग समझिए इस चीज को, आपको चाहिए इस तरह की चीजें। तो मैं सारे टॉपिक, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के, क्या क्या, मैं साइंस वाले टीचर है हमारे पास, हम ऑफलाइन बैच पढ़ा रहे हैं, वहां से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैथ के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऐसे ही आपके रीजनिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां से टच करते चले जाओ, आपका स्कोर ठीक ठाक बढ़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जैसे भी है, बाकी आपको मैंने बता दें कि ये प्लेलिस्ट चल रही है अपनी, ये आरआरबी रिवीजन के नाम से, आरआरबी रिवीजन सीरीज में आप यहाँ से ले सकते हो इसको, और प्लस आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अपनी वीडियो को ही रखते हैं, जिसका जो डाउट है प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बताना, ठीक है। तो जय हिंद सभी को।